नमस्ते बच्चों, मैं ब्रजेश कुमार शर्मा, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज रहीमनगर पड़ियाना, जनपद लखनऊ। आज मैं आपको कक्षा 12 की गणित के अध्याय 3 आव्यूह अध्याय के बारे में मैं पढ़ाऊंगा और इस आव्यूह का जो पहला भाग है उसे हम आज प्रारंभ करते हैं। भाग 1 में हम आपको बताएंगे आव्यूह की परिभाषा, आव्यूहों के प्रकार, आव्यूहों की समानता और उससे संबंधित प्रश्न। आव्यूहों की परिभाषा बताने से पहले हम आपको पिछली कक्षा की ओर थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। आपने पिछली कक्षाओं में संख्याओं के बारे में पढ़ा है, उनके क्रम विन्यास के बारे में पढ़ा है, बीजगणितीय फलन पढ़े हैं, त्रिकोणमितीय फलन पढ़े हैं। इन्हीं संख्याओं, बीजगणितीय फलनों और त्रिकोणमितीय फलनों को अगर हम एक आयताकार क्रम विन्यास में लिख दें तो उस आयताकार क्रम विन्यास को संख्याओं या फलनों का आव्यूह कहते हैं। आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। और ये जो संख्याएं या फलन जिनको हमने आयताकार क्रम विन्यास में लिखा है, ये आव्यूह के अवयव अथवा प्रविष्टियां कहलाती हैं। आव्यूह को अंग्रेजी के वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं। एक उदाहरण द्वारा हम इसको समझते हैं। देखिए, कुछ संख्याएं हैं, जैसे हमने लिख लिया 2, 4, -1, 3, 0, 5, 6, 1, 8, 7, 2 एंड 0। ये हमने एक आयताकार, ये आयत के रूप में है, इसलिए इसको आयताकार क्रम विन्यास कहेंगे। ये संख्याओं का आयताकार क्रम विन्यास है। और जब संख्याओं को या फलनों को एक आयताकार क्रम विन्यास में लिखते हैं तो उसे हम आव्यूह कहते हैं। और इसको हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर, जैसे कैपिटल ए लिख दिया, इससे प्रदर्शित करते हैं। सुविधाजनक रहे थोड़ा सा ये, इसलिए इस आयताकार जो ये क्रम विन्यास है इसको एक बड़े ब्रैकेट में हम लिख देते हैं। तो इस तरह से ये एक आव्यूह का उदाहरण हो गया। और इसकी जो ये संख्याएं लिखी हुई हैं, ये जो हैं इसके अवयव या प्रविष्टियां कहलाते हैं। अवयव या प्रविष्टियां। इसमें अगर हम आव्यूह में क्षैतिज दिशा में चलें तो जो संख्याओं की क्षैतिज स्थिति है ये पंक्ति कहलाती है, या इसको अंग्रेजी में रो भी कहते हैं। ये इसकी पहली रो है। देखिए, ये दूसरी रो है, और ये तीसरी क्षैतिज स्थिति है संख्याओं को, इसको तीसरी पंक्ति कहेंगे। और ऊर्ध्वाधर दिशा में अगर हम चलते हैं तो जो संख्याओं की ऊर्ध्वाधर स्थिति होती है इसको हम स्तंभ कहते हैं। ये पहला स्तंभ है, ये हमारा दूसरा स्तंभ है। ये हमारा तीसरा स्तंभ है। और ये चौथा स्तंभ है। इस तरह से इस आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं? 3 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ हैं। एक और उदाहरण लेते हैं।
मान लीजिए ये बी है, √3 4 7 2 5 0 -1 2 और 3। ये भी एक अवयव का उदाहरण है। इसमें देखिए ये 1 2 और 3 पंक्तियां हैं इसमें, और 1 2 और 3 स्तंभ हैं। 3 पंक्तियां 3 स्तंभ हैं। इसका जो अवयव है, ये पहला अवयव है, इसको हम A11 भी लिखते हैं। ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, इसलिए A11। ये पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है, इसको A12 लिखते हैं। ये पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है, इसे A13 लिखेंगे। अब ये दूसरी पंक्ति शुरू हो गई तो इसको लिखेंगे हम A21, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, और ये दूसरा स्तंभ है और दूसरी पंक्ति है, इसलिए इसके अवयव को A22 से भी लिखते हैं। ये दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ है, इसलिए ये अवयव A23 भी कहा जाता है। ये जो है फिर हमारी तीसरी पंक्ति शुरू हो गई, पहला स्तंभ है, ये हमारा A31 है। ये तीसरी पंक्ति का और दूसरे स्तंभ का एलिमेंट है, तो ये A32 है, और ये तीसरे स्तंभ और तीसरी पंक्ति का एलिमेंट है, तो ये A33 है। एक और अवयव लेते हैं, ये 3/3 यानी 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ हैं का अवयव है। और एक और अगर हम ले लें, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, तो ये भी एक अवयव है। ये फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं, तो ये 2/2 का अवयव है। अवयवों, इसके आगे हम बताएंगे अवयवों के कोटि के बारे में, लेकिन उससे पहले हम कुछ और यहां पर अवयवों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि एक और उदाहरण लेते हैं बीजगणितीय फलन का। मान लीजिए a = x + 1 0 -3 2x 3 5 -1 2 8। तो इसमें जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो, तो उसमें ऐसे जो ये देखिए इसका एक वर्ग टाइप का बन रहा है, जब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर है। इसमें 3 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ हैं, तो इसमें एक वर्ग टाइप का बन गया। जब पंक्तियों संख्या स्तंभों की संख्या बराबर होती, तो इसमें एक ये जो है, एक हमें ये संख्याएं मिलती हैं, इनको हम कहते हैं विकर्ण। ये हमारा इसका अवयव का विकर्ण है। इसके आगे हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहां बता दिया, ये विकर्ण है। इसमें हमारा विकर्ण में A11 एलिमेंट आता है, A22 एलिमेंट आता है और A33 एलिमेंट आता है। ये इसका विकर्ण हो गया। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि अवयव क्या है। ये एट लास्ट हम कहते हैं कि अवयव क्या है, ये संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है, और ये संख्याएं या फलन इस अवयव के अवयव या प्रविष्टियां कहलाते हैं। और अवयवों को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा व्यक्त करते हैं, ABC या X, Y, J, इन बड़े अक्षरों के द्वारा हम इनको प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में अवयवों की कोटि। m पंक्तियों तथा n स्तंभ वाले किसी अवयव को m × n कोटि ऑर्डर का अवयव अथवा केवल m × n अवयव कहते हैं। m पंक्ति और n स्तंभ है किसी में, तो उस अवयव की कोट होगी m × n, या सिंपली उसको m × n अवयव कहते हैं। अगर हम कोई इन जनरल
आव्यूह लिखना चाहें, A11 है, A12 है एंड सो ऑन, A1 मान लीजिए जे कॉलम है और लास्ट में हम ले लें A1n। ये दूसरी पंक्ति होगी, A21 हो जाएगा, A22 हो जाएगा, सो ऑन A2, ये जे कॉलम है तो A2j हो जाएगा और nवा कॉलम है तो A2n हो जाएगा। इसी तरह से अगर IV पंक्ति है तो ये I1 हो जाएगा, ये AI2 कॉलम कहलाएगा और एंड सो ऑन। अगर ये J कॉलम है तो ये AIJ कहलाएगा एंड सो ऑन, ये AIN कहलाएगा एलिमेंट। इसी तरह से अगर हम MV पंक्ति में आते हैं तो AM1 होगा, यहाँ पर AM2 एलिमेंट होगा एंड सो ऑन। ये MV पंक्ति है, J कॉलम है तो AMJ होगा एंड सो ऑन, ये AMN होगा। ये जो है एक M पंक्तियां हैं, इसमें 1 2 3 4 M पंक्तियां हैं और 1 2 3 4 N कॉलम है। तो M पंक्तियां और N कॉलम वाला ये जनरल आव्यूह है, सामान्य आव्यूह है, जिसका कोटि M क्रॉस N है। तो ये M क्रॉस N M पंक्तियां और N कॉलम अगर हैं, N स्तंभ हैं, तो उसे आव्यूह को हम M क्रॉस N कोटि का आव्यूह कहते हैं। इस आव्यूह को अगर हम A ले लें तो इन जनरल हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू IJ M क्रॉस N। ये जो IJ एलिमेंट है हमारा जनरल एलिमेंट है, A सामान्य अवयव है AIJ, तो AIJ M क्रॉस N। यहाँ पर I की वैल्यू जो है 1 से लेकर M तक है, 1 इज लेस देन इक्वल टू I इज लेस देन इक्वल टू M, यानी I की वैल्यू 1 से लेकर M तक है और J की वैल्यू भी 1 से लेकर N तक है, 1 इज लेस देन इक्वल टू J इज लेस देन इक्वल टू N, जहां IJ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर N। IJ नेचुरल नंबर है, यहां पर अगर IJ की हम वैल्यू रख दें, A1 रखें, J1 रखें तो A11 एलिमेंट मिल जाएगा पहला, AI1 रखें, J2 रख दें तो A12 एलिमेंट मिल जाएगा और इस तरीके से ये पूरा आव्यूह M क्रॉस N कोड का आव्यूह हमें मिल जाएगा। अब एक इस पर न्यूमेरिकल करते हैं। प्रश्न है, जब किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटि क्या है। देखिए 24 अवयव हैं, अगर ये M क्रॉस N कोड का कोई आव्यूह है तो उसके अंदर Mn अवयव होते हैं। तो अगर 24 अवयव हैं तो इसका मतलब इसकी जो पंक्तियों की संख्या है और स्तंभों की संख्या दोनों का गुणा 24 के बराबर होने चाहिए। तो 24 अवयव हैं तो इसकी कितनी कोटियां होंगी, इसको निकालने के लिए हम 24 के ऐसे क्रमित युग्म ज्ञात करेंगे जिनका गुणनफल 24 आए। जैसे कि 1 24 24 1, ये क्रमित युग है। 1 और 24 का गुणा 24, 24 और 1 को गुणा करेंगे 24 आएगा, 2 12 12 2 3 8 8 3 4 6 6 4, ये क्रमित युग्म आ गए। तो इनकी कोटियां क्या हो गई, कोटियां हो गई हमारी 1 गुणे 24, 24 गुणे 1, 2 गुणे 12, 12 गुणे 2, 3 गुणे 8, 8 गुणे 3, 4 गुणे 6 और 6 गुणे 4, ये इसकी संभावित कोटियां हो जाएंगी। अब आव्यूहों की रचना पर आधारित एक प्रश्न है। एक ऐसे 3/2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव AIJ इक्वल टू हाफ मॉड I माइनस 3J द्वारा प्रदत्त हैं। तो देखिए 3/2 आव्यूह की रचना करनी है तो A इज इक्वल टू
हमारा A11 A12 दो स्तंभ हो गए। ए दूसरी पंक्ति है, पहला कलम है A21 A22 A31 और A32। इसमें देखिए तीन पंक्तियां हैं, 1 2 3, और कॉलम कितने हैं? 2, स्तंभ 2 हैं। तो हमें AIJ में I और J के मान रख करके, यानी I का मान कितना होगा? 1 2 3, पंक्तियां हैं 1 2 3, तो I का मान होगा हमारा 1 2 3, और J का मान क्या होगा? 1 और 2। तो ये हमारे ये दिया हुआ है हमें AIJ इक्वल टू हाफ मॉड I माइनस 3J, इसमें हम I और J के ये मान रख करके A11 A12 A21 A22 A31 और A32 प्राप्त करके इस आव्यूह में रख देंगे तो हमें 3/2 आव्यूह मिल जाएगा। अब आइए हम रखते हैं पहले A11, ठीक। I और J दोनों का मान वन रखेंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ मॉड I की जगह पर 1 माइनस 3 इंटू 1, तो ये आ गया A11 इज इक्वल टू हाफ 1 माइनस 3 मॉड, यानी A11 आ गया हाफ मॉड माइनस 2, 1 से 3 गया 2, मॉड है इसलिए हाफ इंटू 2, माइनस हट जाएगा, 2 से 2 भाग हो जाएगा, तो A11 इज इक्वल टू 2 1 कम 2 1 आ गया। अब हम A12 निकालेंगे। A12 इज हाफ मॉड I की जगह पर 1 माइनस 3 इंटू J की जगह पर 2, तो A12 इज इक्वल टू आ गया हाफ 1 माइनस 6, यानी A12 आ गया हाफ, 1 से 5 गया माइनस 5, A12 आ गया, माइनस हट जाएगा, मॉड लगा हुआ है, तो 5/2। A12 के बाद A21 निकालेंगे। A21 हाफ मॉड I की जगह पर 2 माइनस J की जगह पर 1, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। A21 इज इक्वल टू हाफ, 2 से 3 गया माइनस 1, और मॉड है इसलिए माइनस 1 1 हो जाएगा, तो A21 और 1 से 1 को गुणा करेंगे 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट हम निकालेंगे A22। A22 हो जाएगा हाफ I की जगह पर 2 माइनस 3 इंटू J की जगह पर 2, ये हो गया हाफ मॉड 2 माइनस 6, हाफ 2 से 6 गया माइनस 4, और माइनस 4 4 हो जाएगा, 4 को 2 से भाग देंगे 2 आ जाएगा। A22 के बाद में A31 इज इक्वल टू हाफ I की जगह पर 3 माइनस 3, और J की जगह पर 1 आएगा, तो 3 1 कम 3 हो जाएगा, यानी हाफ, तो 3 से 3 गया 0, और 0 को हाफ से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। नाउ A32 इज इक्वल टू हाफ I की जगह पर 3 माइनस 3, और J का मान 2, तो 3 दूनी 6, यानी हाफ मॉड 3 से 6 गया माइनस 3, और माइनस 3 प्लस बन जाएगा, मॉड लगा हुआ, तो 3 1 कम 3/2। अब हम ये जो मैट्रिक्स है हमारी, इसमें हम मान रख देंगे। A11 सबसे पहला A11 है, A11 आया है 1 रख दिया। फिर A12 की वैल्यू ये निकली है 5/2,
यहां हमने 5/2 लिख दिया। फिर A21 की वैल्यू देखिए हाफ आई है, हाफ लिख दिया। फिर A22 की वैल्यू ये निकली है मेरे पास 2, यहां पर 2 लिख दिया। उसके बाद में A31 ये आया है 0 लिख दिया। उसके बाद में A32 की वैल्यू आई है 3/2। और इस तरीके से ये A इज इक्वल टू 1 5/2 1/2 2 0 3/2 एक 3/2 आव्यूह की रचना हो गई, जिसमें 3 पंक्तियां हैं, 1 2 और ये 3, और 2 आव्यूह हैं 1 और 2। अब हम आते हैं आव्यूहों के प्रकार। कितने प्रकार के आव्यूह होते हैं? पहला है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, जैसे 1 2 3 4। स्तंभ एक है, पंक्तियां कई हैं, 1 2 3 4। पंक्ति आव्यूह वो आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, 1 2 3 4। स्तंभ कई हो सकते हैं, 1 2 3 4 स्तंभ है, लेकिन पंक्ति एक ही है, इसलिए इसको पंक्ति आव्यूह कहते हैं। वर्ग आव्यूह वो आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो, जैसे 2 3 0 1। इसमें 2 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ हैं, तो ये वर्ग आव्यूह हो गया। विकर्ण आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसका विकर्ण, ये जो विकर्ण होता है उसके छोड़ करके बाकी सभी संख्याएं 0 हों, जैसे यहां 1 है 2 है 3 है, विकर्ण आव्यूह होगा विकर्ण को छोड़कर 1 0 0 0 2 0 और 0 0 4। ये विकर्ण आव्यूह है। विकर्ण आव्यूह होता है जिसमें केवल विकर्ण में संख्याएं हो, बाकी सभी 0 हों। अदिश आव्यूह होता है जिसमें विकर्ण की सभी संख्याएं समान हों, जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 2। विकर्ण की सभी संख्याएं समान हो तो ये अदिश आव्यूह कहलाता है। फिर तत्समक आव्यूह होता है कि विकर्ण की सभी संख्याएं 1 1 हो, बाकी सभी 0 0 हो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये देखिए विकर्ण की सभी संख्याएं 1 1 है, बाकी सभी संख्याएं 0 हैं, तो ये तत्समक आव्यूह है, और इस तत्समक आव्यूह को आई से प्रदर्शित करते हैं। फिर शून्य आव्यूह को हम शून्य ओ से प्रदर्शित करते हैं, और शून्य आव्यूह के सभी अवयव जो हैं वो 0 होते हैं, तो उसको हम शून्य आव्यूह कहते हैं। आव्यूहों की समानता, 2 आव्यूह A इज इक्वल टू AIJ तथा B इज इक्वल टू BIJ समान कहलाते हैं यदि वो समान कोटियों के हैं, उनकी कोटियां समान हो। दूसरा, A का प्रत्येक अवयव B के संगत अवयव के समान हो, अर्थात I तथा J के सभी मानों के लिए AIJ बराबर BIJ हो। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि ये 2 3 0 1, ये A है और B है 2 3 0 1। ये दोनों 2 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ हैं, इसमें भी 2 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ हैं, यानी कोटियां समान हैं, 2/2 हैं। और A का प्रत्येक अवयव 2 2 के बराबर है, 3 3 के बराबर है, 0 0 के बराबर है और 1 1 के बराबर है, तो ये दोनों आव्यूह जो हैं वो समान हैं। अर्थात अगर 2 आव्यूह समान हैं तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं। आव्यूहों की समानता पर आधारित एक प्रश्न है, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए निम्नलिखित आव्यूह युग्म समान है? ये 2 अगर आव्यूह समान हैं तो इनके जो संगत अवयव हैं वो समान होंगे, यानी ये 3x + 7 बराबर 0 के होगा, और ये जो y + 1 है ये बराबर होगा 8 के। संगत अवयव जो है समान होंगे। इनकी सहायता से हम x का मान निकाल सकते हैं। 3x + 7 = 0 से हम ले सकते हैं +7 को इधर ले आवें तो 3x = -7, या 3 से हम इसको भाग दे दें तो 3x को 3 से भाग देंगे, x बचेगा बराबर -7/3।
यहां पर y प्लस 1 इज इक्वल टू 8 है, इससे हम 1 को दूसरी तरफ ट्रांसफर करें, 8 से इधर लाएं तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 1, या कह लीजिए y इज इक्वल टू 8 से गया 7। तो अगर दो अवयव समान हैं तो उनके जो संगत अवयव हैं वो हम समान कर देंगे। इसका संगत अवयव 3x प्लस 7 था, इसका संगत अवयव 0 था, तो 3x प्लस 7 बराबर 0 ले लिया, y प्लस 1 बराबर 8 ले लिया संगत अवयव, तो हमने इससे x और y के मान निकाले। इसी तरह से 5 को y माइनस 2 ले लें या 2 माइनस 3x को 9 के बराबर ले लें, तब भी हम उससे x और y के मान निकाल सकते हैं। कोई भी संगत अवयव ले लें। ग्रह कार्य 3/3 कोट के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। निम्नलिखित समीकरण से x और y और z का मान ज्ञात कीजिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू 6 2 5 8। ये दो अवयव हैं, इसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 लेकर के x वाई इज इक्वल टू 8 के बराबर करके हम इससे x y z का मान निकाल सकते हैं।